वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल में। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आई है। बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का पहले काफ़ी दिन से रुका हुआ था, वो पुनः हो चुका है। पुनः तो नहीं कहूँगा, वो हो चुका है और इसका सलूशन मैं लेकर आया हूँ। ये जो फाउंडेशन सेकेंड पेपर है, जैसा कि आपको पता है, इसमें उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण के दो पेपर होते हैं, 50-50 प्रश्न आते हैं। इनमें से मैं इस वीडियो में आपको महिला सशक्तिकरण के 50 प्रश्नों का सलूशन बताऊंगा। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैं कहीं कहीं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है इंग्लिश हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो बिना कुछ देर किए वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। ये 2023 में ही हुआ था पेपर आपका, अगस्त में। हाँ, फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका रिजल्ट जो है सितंबर के फर्स्ट वीक तक आने की उम्मीद है। ठीक है। और एक और चीज़ है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट जी काफ़ी लेट हो जाएगा, तो क्योंकि अभी एग्ज़ाम चली रही है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, तो इसकी रिज़ल्ट आने की उम्मीद सितंबर एंड यानी 30 सितंबर के पहले रिज़ल्ट देने की पूरा पूरा प्रयास होगा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा। ये आपको पता OMR में ही होता है। सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल रिफॉर्म वर्कड टूवर्ड्स एबोलिशमेंट ऑफ सती। तो जो किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन यानी समाप्त करने की दिशा में कार्य किया था, है ना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया था। बंगाल के राजा राम मोहन राय हैं, बड़े समाज सुधारक हुए हैं। आपने पुनर्जागरण संबंधित पाठ भी पढ़ा होगा 9th-10th में सोशल साइंस में। तो इन्होंने 1829 1829 में प्रयास किया था और 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की समस्याओं में शामिल है, क्या क्या है। दहेज है, प्रसूता मृत्यु दर यानी जो मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, प्रसव के दौरान डिलीवरी के दौरान मृत्यु दर होती है वो, और कुपोषण। तो ये जो भारतीय आधुनिक भारत की समस्याओं में अब सभी शामिल हैं, क्योंकि सभी दिया हुआ है ना, तो डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, महिलाओं पर अत्याचार के उदाहरण है, घरेलू हिंसा, बलात्कार, अपमान, उपरोक्त सभी। तो इसमें भी आपका डोमेस्टिक वायलेंस भी है, रेप और ह्यूमिलिएशन, ये चारों आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अपने पति के अंतिम संस्कार में महिलाओं को जलाकर मार डालने वाली कौन सी सामाजिक कुप्रथा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसको क्या कहते हैं, इसको सती कहते हैं, सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा काल पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता लेकर आया। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा गया है। तो वैदिक काल में बिल्कुल समान माना जाता था, उसके बाद उत्तर वैदिक काल से स्थिति बिगड़ गई, और ये कहना चाहिए ये जो ऑप्शन है मध्यकाल, मध्यकाल इसका सही आएगा। मध्यकाल में पुरुष और महिलाओं के बीच असमानता अधिक बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, घरेलू हिंसा में शामिल है, डोमेस्टिक वायलेंस में इनमें से क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन हिंदी में पढ़ लीजिए, मैं इंग्लिश में आपको बता दे रहा हूँ। फर्स्ट ए ऑप्शन है, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, वायलेंस इनसाइड द होम, ऑल द अबव। तो ये सभी प्रकार की जो हिंसा है वो किस में आती है, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के अंतर्गत काउंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इससे रिलेटेड भी प्रश्न आया है। अगर आपने इसी साल के सेकेंड ईयर के पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको जरूर क्वेश्चन सॉल्व करने को मिला होगा। तो सही आंसर क्या है इसका, 1975, 1975, है ना। यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था 1975 में। सती क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, व्हाट इज सती। तो सती क्या है, सती है एक अनुष्ठान मृत्यु, पूरा अनुष्ठान के रूप में होती है, प्रथा है ना। इंग्लिश में है रिचुअल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिता के विपरीत शब्द कौन सा है, अपोजिट ऑफ एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का जो है हेल्पलेसनेस आपका होगा, ये उपलब्धि नहीं होगा, ये उपलब्धि दिया हो ना, उपलब्धि नहीं होगा, अपोजिट पूछा गया है ना। हिंदी में ये क्या होगा, लाचारी होगा, लाचार रहेंगे। एम्पावरमेंट में क्या होता है, सशक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महिला सशक्तिकरण का कौन सा आयाम नहीं है, आयाम पूछा गया है। तो
दिए गए विकल्पों में सांस्कृतिक सशक्तिकरण इसका आयाम नहीं है, वो सामाजिक के अंतर्गत आता है। वर्तमान में क्या है, इसकी शाखाएं बढ़ती जा रही हैं, तो अब जो रेफरेंस दिया है उसके हिसाब से ये सही होना चाहिए। बाकी आपका रिजल्ट में तो आंसर की देंगे ही देंगे बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। ये डिस्क्लेमर हमेशा रहता है, पूर्ण सावधानी बरती जाती है आपके उत्तर जो प्रश्न दिए जाते हैं उनके उत्तर खोजने में, बिना रेफरेंस के उत्तर नहीं दिया जाता है। जहाँ डाउट होता है वहाँ मैं बोल देता हूँ, इसका आप और रेफरेंस ग्रहण कर सकते हैं। तो मोर आर लेस जो है पूर्ण सावधानी बरती जाती है, आप भी अपना रेफरेंस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सशक्तिकरण के किस रूप में लिंग, धर्म, नस्ल और जातीयता के आधार पर गैर भेदभाव शामिल है? विच फॉर्म ऑफ एम्पावरमेंट इन्वॉल्व्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन, रेस एंड इथनिसिटी? क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो आंसर देखते हैं, ये होना चाहिए राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए, है ना। ये मताधिकार, ये बी भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं, पर इसका मेरी तरफ से जो बी ऑप्शन आप लगाइएगा। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण का कौन सा रूप महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत, दृढ़, सख्त और मेहनती बनाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है, विच फॉर्म ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट मेक्स वुमेन मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फर्म, टफ एंड हार्ड वर्किंग? ये जो आपको मानसिक रूप की बात की गई है तो ये मनोवैज्ञानिक आएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बाल विवाह की समस्याएं हैं, जन्म दर में वृद्धि, खराब स्वास्थ्य, उच्च मृत्यु दर, उपरोक्त सभी। देखिए, जब बाल विवाह होता है कम उम्र में, तो जब कम उम्र में विवाह होगा तो इसमें क्या होगा, जनसंख्या भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य खराब होगा उस लड़की का जिसका विवाह हो रहा है, और इसमें जब जल्दी विवाह होगा तो जल्दी गर्भवती भी होगी, माँ भी बनेगी, तो उससे मृत्यु दर भी हाई होने के चांस होते हैं। तो ये क्या है, इसका क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, महिलाओं के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किस राजनीतिक दल ने उठाई है? इसका भी मुझे रेफरेंस तो नहीं मिला है, फिर भी इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। नेक्स्ट, माता पिता की संपत्ति महिलाओं के हिस्से के संबंध में कोई भेदभाव किस प्रकार के सशक्तिकरण का उदाहरण है? तो देखिए, संपत्ति में जब बराबर की हक की बात की जाती है तो ये कहा जा रहा है कि इनको इकोनॉमिकल रूप से क्या है, एम्पावर किया जा रहा है वुमेन को। तो इसका 15 नंबर यानी 15वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें वीडियो क्वालिटी कर लीजिए, थोड़ा सा ब्लर है ये, वीडियो क्वालिटी आप हाई क्वालिटी कर लीजिएगा ताकि आपको ये जो लिखा हुआ है वो स्पष्ट नजर आए। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, शैक्षिक सशक्तिकरण का कौन सा लाभ नहीं है? ये पूछा जा रहा है कि इनमें से अगर कोई एजुकेशन रूप से सशक्त हो जाता है तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से ये होगा, देखिए, निर्णय लेने में भागीदारी, यानी पार्टिसिपेशन की बात की गई, डिसीजन मेकिंग तो आ जाता है लेकिन उसकी भागीदारी की बात की जा रही है, इसका लाभ क्या नहीं है? निर्णय लेने में हिस्सेदार ना बना। आर्थिक स्वतंत्रता भी आती है क्योंकि शिक्षा से सभी संबंधित है। नेक्स्ट 17, महिला हेल्पलाइन योजना कब शुरू गई? तो महिला हेल्पलाइन योजना जो है वो शुरू की गई थी आपकी, महिला हेल्पलाइन की बात की इंग्लिश में देखता हूँ, व्हेन वाज वुमेन हेल्पलाइन स्कीम लॉन्च्ड? तो ये लॉन्च की गई थी 8 मार्च 2016 में लॉन्च की गई थी, 8 मार्च 2016, इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ठीक है, तो यहाँ मेरे हिसाब से इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है? तो जो नेशनल वुमेन कमीशन है वो लास्ट क्वेश्चन पेपर में मैंने बताया था, जितने भी क्वेश्चन पेपर हल किए हैं उनमें मैंने आपको बताया, तो 18 का जो है ए ऑप्शन इसका सही है, 31 जनवरी 1992, और इसकी जो है जानकी पटनायक क्या है, पहली अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आवास और आश्रय किस प्रकार की राष्ट्रीय नीति का उदाहरण है? तो जो आवास यानी जो हाउसिंग एंड शेल्टर दिया जाता है वो उदाहरण है सामाजिक महिला सशक्तिकरण का। ऐसा क्यों है? देखिए, जो सामाजिक एम्पावरमेंट का मतलब है कि समाज में जो महिला पिछड़ी हुई है उनको क्या करना है, उनको सहायता देना है।
उनको इस प्रकार काबिल बनाना है कि समाज की मुख्य धारा में आ जाए। इसलिए मेरे हिसाब से 19 का बी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सा अपराध नहीं है? इसमें अपराध कौन सा नहीं है? इसमें अपराध, इसमें डी वाला नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला है चाइल्ड मैरिज, ये भी अपराध है भारतीय कानून के अनुसार। फिर मोलेस्टेशन तो है ही, किडनैपिंग में भी धाराएं लगती हैं, टॉर्चर में धाराएं नहीं लगती है ना, तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है कब शुरू हुई थी? ये हुई थी 22 जनवरी 2015 से, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नीति के रूप में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है? हम क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय नीति के रूप में वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो सकारात्मक प्रभाव यह है कि जेंडर रूप से इक्वल, लैंगिक समानता में वृद्धि हो गई, तेज कर दिया गया है ग्लोबलाइजेशन के समय इस चीज को। नेक्स्ट, पहले देखो जो विकासशील देश है ना, बांग्लादेश, भूटान और भारत और एशियाई कुछ देश बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के पहले भी जो है, यानी महिलाएं जो है वो सोचती नहीं थी कि पुरुषों के बराबर हों। तो जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा ना, तो ये चीज़ भी अब क्या हो गई पूरी, कहना चाहिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो जेंडर इक्वालिटी है वो क्या हो रही है, समानता बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, वन स्टॉप सेंटर योजना किस वर्ष लागू की गई थी? इसका ये 1 अप्रैल 2015, ये देखो 15 में काफ़ी चीज़ें हुई हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और बच्चों को तस्करी महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? विच स्कीम वाज लॉन्च्ड टू प्रिवेंट ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड? ये जो योजना चालू की गई थी वो थी आपकी स्वाधार गृह, है ना, स्वाधार गृह ये जो योजना है वो इसके लिए शुरू की गई। नेक्स्ट है, मंगल दिवस योजना की शुरुआत की गई, यानी कहाँ से की गई ये पूछा गया है, जो राज्य दिए हुए हैं। तो 25 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, है ना, मंगल दिवस मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? यहाँ पर भी इसका आंसर जो है इनमें से दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं है। अनुच्छेद 21 जो है आर्टिकल 21 इसलिए किया जाता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनटचेबिलिटी छुआछूत के विरुद्ध देता है, अनुच्छेद 14 इक्वेलिटी की बात करता है ना, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये अधिकार नहीं है ना, मौलिक अधिकार में नहीं। तो यहाँ पर जो है तो सही आंसर होना चाहिए, अगर आर्टिकल आपको 23-24 दिया हुआ था तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, ठीक है। फिर भी लेकिन अगर एक आ जाए तो अनुच्छेद जो 39 है वो अधिकार नहीं है, वो नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है, इसलिए उसको हम अधिकार के रूप में नहीं लेंगे, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी, क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कब की गई थी? ये 1 और 2 के दौरान की गई थी, है ना, तो इसका सी आंसर 1 और 2 है तो अपन सी लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 सेकंड का सी आंसर सही है। नेक्स्ट, 28 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, कब शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका सही आंसर है 2013 में की गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है, ऊषा किरण केंद्र किस योजना का हिस्सा है? तो जो ऊषा किरण केंद्र है वो किसका हिस्सा है? वो हिस्सा है वन स्टॉप सेंटर का। ऊषा किरण केंद्र जो है, एक मिनट, यहाँ पर 29 का जो है सी आंसर सही है, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर ऊषा किरण केंद्र बनाएगा। हर गांव और शहर के वार्ड में महिलाओं द्वारा स्वर दल गठित किया जाता है, ये सही है? तो हाँ ये सही है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट है वो ट्रू है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, कौन सी योजना कानूनी सलाह और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करती है? ये कौन सी योजना करती है? विच स्कीम प्रोवाइड्स लीगल एडवाइस एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग? तो ये प्रदान करती है वन स्टॉप सेंटर, है ना, क्वेश्चन नंबर 31 का बी आंसर सही है। नेक्स्ट,
घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब बना? अभी पिछले पेपर में पूछा गया है। उम्मीद है ये प्रश्न आपने गलत नहीं किया होगा अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका आंसर है 2005। आंसर ए सही है 32 का। ये 26 अक्टूबर 2006 से लागू की गई है ना। ये अधिनियम कब बना तो तब था, पर लागू तो अक्टूबर 6 में किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत शुरू की गई थी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कई बार कंफ्यूज ना हो। जब कोई भी जब कानून बनता है ना, तो एक तो होता है वो कब अप्रूव होता है। अगर कैबिनेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट का कानून है तो विधानसभा से यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से, और अगर वो केंद्र का कानून है, भारत का कानून, तो संसद से जब पारित होता है, अप्रूवल होता है राष्ट्रपति से, तो उसको कहते हैं अप्रूवल डेट या बनने की तारीख। फिर उससे उसमें ये भी लिखा होता है कि कब से लागू होता है। कई चीज़ें क्या उसी दिन से लागू हो जाती हैं, पर कई ऐसे होता है तो तारीख बता दी जाती है कि 1 साल बाद या 6 महीने की डेट दी जाती है तो तब से लागू होगी, है ना। तो ऐसा होता है। तो याद रखिएगा कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पूछा गया महिलाओं को संरक्षण का अधिनियम कब बना, तो बना 5 में। लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 में। दो चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत शुरू की गई थी। 33 पूछा गया है, ये की गई थी आपका 33 का राइट आंसर है ए। 2015 में काफ़ी काम हुआ है। 2015 22 जनवरी 2015 पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण में कौन सा मुद्दा और चुनौती दोनों है? सशक्तिकरण का मुद्दा भी है जो, और चुनौती भी है। क्वेश्चन नंबर 34 का देख लेते हैं, इंग्लिश वर्जन क्या है। which is which is both an issue and the challenge in women empowerment। पॉवर्टी यानी गरीबी, डॉर्बी यानी दहेज, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा, और लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। तो जो 34 है उसका सही आंसर है आपका ये दोनों, शिक्षा तक पहुंच का अभाव। ये मुद्दा और चुनौती दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, स्वयं सहायता समूह का मूल उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह का मूल उद्देश्य ये है उन महिला उद्यमियों के बीच पुल के रूप में कार्य करने के लिए जिसके पास वित्तीय संसाधनों की कमी है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण में SHG की भूमिका यानी स्वयं यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप, इस इंग्लिश में होगा S स्टैंड फॉर सेल्फ, H फॉर हेल्प एंड G फॉर ग्रुप। भूमिकाएं क्या है इसमें? भूमिका पूंजी निर्माण है, गरीबी हटाने उद्देश्य तो है ही, और क्रेडिट तक पहुंचे क्रेडिट, तो ये डी ऑप्शन इसका सही है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना उद्देश्य है, इसका है। वैसे स्वतंत्र बनाना तो सभी का उद्देश्य है, पर क्योंकि 37 है तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है, SHG, है ना। नेक्स्ट, अहिल्याबाई होलकर को दार्शनिक रानी की उपाधि किस ब्रिटिश इतिहासकार ने दी थी? तो जॉन कीज ने दी थी। तो मैं जॉन कीज किस में लिखा है? कीस, बी वाला ऑप्शन सही है, जॉन के लिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती संग्रहालय जो है जबलपुर में स्थित है। शहीद दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का डी, शहीद दिवस की बात हो रही है। वैसे शहीद दिवस एक हमारे महात्मा गांधी जी की याद में भी मनाया जाता है, पर यहाँ ऑप्शन दिया नहीं है। सावित्रीबाई फुले की मृत्यु किस रोग से हुई थी? तो ये प्लेग से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40 का ये सही। सावित्रीबाई फुले द्वारा शुरू किया गया पहला स्कूल कहाँ पर है? तो 42 का जो आंसर है वो आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पहली अध्यापिका हैं भारत की और पहली ऐसी महिला शिक्षिका हैं जिन्होंने केवल और केवल लड़कियों के लिए स्कूल खोला 1848 में। और कहाँ खोला था वो? भिड़ेवाड़ा पुणे में। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, मैरी कॉम ने लगातार कितनी बार नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है? वैसे तो ये 8 बार हो चुका है, पर ऑप्शन 8 यहाँ दिया नहीं है, तो 7 बार तो पक्का है। तो ठीक है, पेपर पहले सेट हुआ होगा। अब अनाथों की माँ किसे कहा गया? लास्ट क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व किया था, सिंधुताई सकपाल को अनाथों की माँ किया जाता है। 1042 बच्चे गोद लिए थे। 44 का सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, टेसी थॉमस DRDO में शामिल हुई कब हुई थी? तो टेसी थॉमस जो है DRDO में शामिल हुई थी 1988 में, 88 में। इंद्राणी पेप्सिको की अध्यक्ष और CEO कब बनी? तो ये 2006 में बनी थी। तो ये 6 दिया नहीं है यहाँ। 94 से 6 तक तो ये जुड़ी रही।
चिपको आंदोलन किस राज्य से जुड़ा है? तो ये उत्तराखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। वैदिक काल में महिलाओं को माना जाता था क्या? देवी माना जाता था। 48 का जो है आंसर ए सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन बचे हैं। गौरा देवी को प्रथम पर्यावरण हितैषी पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो गौरा देवी को जो पुरस्कार प्रदान किया गया वो 1986 में किया गया। वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया था उनको इस वर्ष। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था, इनमें से तो किसी को नियुक्त नहीं किया गया, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन थोड़े अलग हो रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के। इसमें भी कोई भी विकल्प जो है दिए गए विकल्पों में से सही नहीं है। जो ऑप्शन दिए हैं कभी भी कोई इसके चेयरमैन पद पर नियुक्त नहीं किया गया दिए गए विकल्पों में से। तो यहाँ 50 का भी कोई भी आंसर नहीं होगा। और अभी वर्तमान में उमर क्रैम्बेल जो रसिया के हैं वो इसके अध्यक्ष हैं फेडरेशन के। तो यहाँ पर 50% पूरे होते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।